ऑल अबाउट कंडीशनल्स पार्ट 2। इसमें हम आज बताने वाले हैं पैसिव वॉइस और मॉडल्स के यूजेस। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। इफ यू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट इन इक्विटीज it will generate high returns, or it may generate high returns, or it can generate high returns। ये टाइप 1 कंडीशन है जिसमें कंडीशन की तरफ हम कह रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी राशि आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में तो आप हाई रिटर्न्स जनरेट करेंगे। हाई रिटर्न्स, शायद आप हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, और कैन का यूज करने से जो अर्थ आएगा वो है आप निश्चित रूप से हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। इसको यदि मुझे पैसिव वॉइस में बनाना है तो ऑब्जेक्ट मैं पहले ले लूंगा, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाऊंगा और बनेगा इफ लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज हाई रिटर्न्स विल बी जनरेटेड, high returns may be generated and high returns can be generated। तो इसमें तीन हमने मॉडल्स यूज किए और उनको फिर हमने पैसिव वॉइस में बनाया। दिस वाज रियल कंडीशनल टाइप 1। अनदर टाइप इज अनरियल कंडीशनल, जिसमें हम फ्यूचर से रिलेटेड इमेजिनेटिव बात करते हैं। इफ यू इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट इन इक्विटीज, यानी यदि आप इक्विटीज में बड़ी राशि इन्वेस्ट करो, जो कि आप नहीं करोगे शायद, ऐसा भाव रहता है स्पीकर का, तो रिजल्ट में आएगा इट वुड जनरेट हाई रिटर्न्स। ये हाई रिटर्न्स जनरेट करेगा। इट माइट, यानी शायद ये रिजल्ट जनरेट हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकता है, या इट कुड जनरेट हाई रिटर्न्स। ये टाइप 2 कंडीशनल है। इसको यदि हमें पैसिव में कहना, अगेन ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे, उसको शुरू में लाएंगे और बनाएंगे इफ लार्ज अमाउंट वाज इन्वेस्टेड in equities, high returns would be generated, high returns might be generated, or high returns could be generated। This is type 2 condition in which we express unreal condition and unreal result placed in future। Let's look at the example number 3, which expresses hypothetical condition of past। If you had invested large amount in equities, यदि तुमने इक्विटीज में बड़ी राशि इन्वेस्ट की होती पास्ट में, लेकिन तुमने इन्वेस्ट नहीं की, तो तुम्हें हाई रिटर्न्स मिलते, तुम्हें हाई रिटर्न्स, शायद हाई रिटर्न्स मिल सकते थे, या तुम्हें हाई रिटर्न्स मिल सकते थे। इफ यू हैड इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट इन इक्विटीज यू वुड हैव generated high returns, you could have generated high returns, or you might have generated high returns। If we express the same conditional sentence into passive voice, तो हम वही यहां पर हम क्या कहेंगे, if large amount had been invested in equities high returns would have been generated, or high returns could have been generated, or high returns might have been generated। तो ये तीनों कंडीशनल टाइप्स में हमने पैसिव वॉइस यूज किया, और अर्थ के अनुसार भिन्नता लाने के लिए, वैरायटी लाने के लिए we've used models will, may, can, would, could, might, and in type 3 in hypothetical condition we've used would have, could have, and might have। For more such information keep watching us। Thanks।